एनसीईआरटी के कक्षा 7 के संस्कृत विषय की पाठ्यपुस्तक रचना को आरंभ करते हैं। इसमें कुल 15 पाठ है। अंतिम पाठ व्याकरण का परिशिष्ट है। मंगलम मंगलाचरण। यथा धौश्च पृथ्वी च न बिभीतो न ऋष्यतः एवा में प्राण मा बिभेह। जैसे आकाश और पृथ्वी दोनों न तो डरते हैं न दुख देते हैं, वैसे ही मेरे प्राण तुम भी मत डर। यथा अहश्च रात्रि च न बिभीतो न ऋष्यतः। जैसे रातों दिन न दुख देते हैं न भयभीत होते हैं, एवा में प्राण माँ बिभेह। उसी प्रकार से है मेरे प्राण तुम भी मत डरो। यथा सूर्यश्च चंद्रस्य न बिभीतो न ऋष्यतः। जैसे सूर्य चंद्रमा न दुख देते हैं न भयभीत होते हैं, एवा में प्राण माँ बिभेह। वैसे ही है मेरे प्राण तुम भी भयभीत मत हो। यथा सत्यम चानृतम च न बिभीतो न ऋष्यतः। जैसे सत्य और असत्य न दुख देते हैं न भयभीत होते हैं, एवं में प्राण माँ बिभेह। हे प्राण वैसे ही तुम भी मत डरो। प्रथमा पाठा सुभाषितानि। प्रस्तुत पाठ में 6 सुभाषित दिए गए हैं। इसमें से प्रथम सुभाषित प्रस्तुत है। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। जलम अन्नम सुभाषितम। जल अन्न तथा सुभाषित तथा सदुक्तियाँ सुवचन। मूढ़ैः मूर्खों के द्वारा। पाषाण खंडेषु पत्थरों के टुकड़ों में तथा निर्जीव वस्तुओं को ही रत्न संज्ञा विधीयते रत्न कहा जाता है। अर्थात पृथ्वी पर वास्तव में 3 ही रत्न हैं, जल अन्न और सुभाषित। परंतु मूर्ख लोग सोना चांदी आदि निर्जीव वस्तुओं को ही रत्न मानते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपतेरभि सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। प्रस्तुत श्लोक में कवि ने सत्य की महिमा का वर्णन किया है। सत्येन धार्यते पृथ्वी। सत्येन पृथ्वी धार्यते। सत्य से पृथ्वी धारण की जाती है। सत्य के द्वारा पृथ्वी को धारण किया जाता है। सत्येन तपतेरभि रपि सूर्य। सत्येन तपते। सत्य से ही सूर्य प्रदीप्त होता है। सत्येन वाति वायुश्च। सत्येन वायु वाति। सत्य से वायु प्रवाहित होती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम। यह सब कुछ इस प्रकृति में जो कुछ भी है वह सब सत्य में ही प्रतिष्ठित है, सत्याश्रित है। दाने तपस् शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। प्रस्तुत पद में कवि ने कहा है कि दाने तपस् शौर्ये च विज्ञाने विनये नये। दाने दान में, तपस्या में, शौर्य शूरवीरता में, विज्ञाने विज्ञान में अर्थात विशिष्ट ज्ञान में, विनय अर्थात विनयशीलता में, नये अर्थात नीति में, विस्मयो नहीं कर्तव्यो आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुरत्ना वसुंधरा। यह पृथ्वी बहुरत्न अनेक रत्नों से परिपूर्ण है। अर्थात इस पृथ्वी पर एक से एक बढ़कर महापुरुष विद्यमान हैं। अतः किसी एक महापुरुष में दान तप शौर्य विज्ञान नीति आदि को देख करके आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। सद्भिरेव सहासीत। सद्भिः कुर्वीत संगतिम। सद्भिर्विवादम मैत्रीं च न असद्भिः किंचिदाचरेत। प्रस्तुत पद्य में कवि ने सत्संग तथा सज्जनों के का संग करने की ही सीख दी है, उपदेश दिया है। सद्भिरेव सहासीत। सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए। सद्भिः कुर्वीत संगतिम। सज्जनों के साथ ही उनकी सत्संगति करनी चाहिए। सद्भिर्विवादम मैत्रीं च। सज्जनों से ही विवाद और मैत्री भी कर लेना चाहिए। न असद्भिः किंचिदाचरेत। परंतु
दुर्जन व्यक्ति से कुछ भी नहीं करना चाहिए, न विवाद करना चाहिए, न मैत्री करना चाहिए। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जा सुखी भवेत्। धन धान्य प्रयोगेषु, धन और धान्य अर्थात विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के संग्रह में, विद्यायाः संग्रहेषु च तथा विद्या के संग्रह अर्थात विद्यार्जन में, आहार में, भोजन आदि में, व्यवहार्य च तथा व्यवहार में, सदव्यवहार में, त्यक्त लज्जा सुखी है, जो लज्जा को त्याग देता है, जो निसंकोच होके इन सब में अपना काम करता है, सुखी भवेत, वह सुखी होता है, वही सुख प्राप्त करता है। क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते, शांति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। क्षमा वशीकृतिर्लोके, जो क्षमाशील व्यक्ति है, जो दूसरों को क्षमा करना जानता है, वो मानो वशीकृतिर्लोके, मानो उसने संपूर्ण लोक को अपने वश में कर लिया है। क्षमया किम न साध्यते, वास्तव में क्षमा से क्या नहीं किया जा सकता है। शांति खड्गः करे यस्य, यस्य करे शांति खड्गः, जिस व्यक्ति के करे हाथ में शांति रूपी तलवार है। किम करिष्यति दुर्जनः, तो दुर्जन व्यक्ति भी उस व्यक्ति का क्या कर सकता है, अर्थात उसको कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता है। शब्दार्थ अभ्यास। यथा योग्यम श्लोकांशान मिलयत, इन श्लोकांशों को मिलाना है। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च विस्मयो नहि कर्तव्यः, बहुरत्ना वसुंधरा सत्येन धारिते पृथिवी सत्येन तप्तेरभिः, सद्भिर्विवादं मैत्रीं च न असद्भिः किंचिद आचरेत्, आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जा सुखी भवेत्। प्रश्नोत्तर, प्रश्न संख्या 3। एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर देने हैं। पृथिव्यां कति रत्नानि, त्रीणि। मूढ़ैः कुत्र रत्नसंज्ञा विधीयते, पाषाणखण्डेषु। पृथ्वी केन धार्यते, सत्येन। कैः संगतिं कुर्यात्, सद्भिः। लोके वशीकृतः कः, का, क्षमा। रेखांकित पदों को चुनकर के प्रश्न रचना करनी है। सत्येन वाति वायुः, तो हो जाएगा केन वाति वायुः। सद्भिः एव सहासीत, सद्भिः के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह प्रयोग हो जाएगा। कैः एव सहासीत। वसुंधरा बहुरत्ना भवति, का बहुरत्ना भवति। विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्, कस्य संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। सद्भिः मैत्रीं कुर्वीत, कैः मैत्रीं कुर्वीत अथवा सद्भिः किं कुर्यात् या किं कुर्वीत। यहाँ पर एक वाक्य में प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कुत्र विस्मयः न कर्तव्यः, दाने तपश्शौर्ये च विज्ञाने विनये विस्मयो नहि कर्तव्यः। पृथिव्यां 3 रत्नानि कानि, पृथिव्यां 3 रत्नानि जनम मन्नं सुभाषितं च। त्यक्तलज्जः कुत्र सुखी भवेत्, धन धान्य प्रयोगेषु विद्यार्जने आहार व्यवहारयोश्च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, इनमें तीनों लिंगों में उनका विभाजन करना है। शब्द है रत्नानि वसुंधरा सत्येन सुखी अन्नम वह्नि रवि पृथ्वी संगतिम। पुल्लिंग के इसमें शब्द होंगे वह्नि रवि सुखी। स्त्रीलिंग के शब्द है वसुंधरा पृथ्वी। नपुंसक लिंग के शब्द है रत्नानि अन्नम संगतिम। तो निम्नलिखित पदों में धातु का चयन करना है। करोति में क्रिय धातु, पश्य में दृश्य धातु, भवेत में भू धातु, तिष्ठति में स्था धातु। द्वितीयः पाठः दुर्बुद्धि विनिश्यति। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने हंसों और कछुए की कहानी से यह प्रदर्शित किया है कि अपने हितैषियों के परामर्श को अस्वीकार करने से
मनुष्य की सदैव हानि होती है। अस्ति मगध देशे फुल्ल उत्पल नाम सरः, मगध देश में फुल्ल उत्पल नामक सरोवर है। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः, वहाँ संकट और विकट नामक हंस रहते हैं। कुम्भग्रीव नामकः तयोः मित्रमेकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। तयोः मित्रम, उनका मित्र, कम्बुग्रीव नामकः एकः कूर्मः, कम्बुग्रीव नामक एक कछुआ अपि भी तत्रैव वहीं प्रतिवसति स्म रहता था। अथ एकदा एक बार धीवराः तत्रागच्छन्, वहाँ मछुआरे आए। ते कथयन्, उन्होंने कहा, वयं श्वः मत्स्यकूर्मादीन् मारिष्यामः, वयम हम लोग श्वः कल, अगले दिन, मत्स्यकूर्मादीन् मत्स्य कछुए, मछलियों कछुओं आदि को मारेंगे, अर्थात उनका शिकार करेंगे। एतत् इसको श्रुत्वा सुनकर के कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला, मित्रे, हे मित्रों, किम इवाभ्याम धीवराणां वार्ता श्रुता, क्या आप लोगों के द्वारा इन मछुआरों की बात सुनी गई, अर्थात क्या आप लोगों ने इन मछुआरों की बात सुनी। अधुना किम अहम करूँ, अब मैं क्या करूँ। हंसो अवदताम, हंस बोले, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम, प्रातःकाल जैसा उचित होगा वैसा करेंगे, वैसा करना चाहिए। कूर्मः वदत्, कछुआ बोला, मैबम, ऐसा नहीं, तद यथा अहम अन्नमृतम गच्छामि, तद इस कारण से, यथा जैसे अहम मैं अन्नमृतम किसी अन्य सरोवर को, तालाब को, गच्छामि चला जाऊं, तथा कुर्तम वैसा करिए, अर्थात मुझे किसी दूसरे तालाब तक पहुंचाइए। हंस अवदताम, दोनों हंस बोले, आवाम किम करवा, हम क्या करें। कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला, अहम इवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, अहम मैं इवाभ्याम सह तुम दोनों के साथ आकाश मार्गेण, आकाश मार्ग से, अन्यत्र गंतुम इच्छामि, अन्यत्र जाना चाहता हूँ। हंसो अवदताम, हंस बोले, अत्र कः उपाय, इस विषय में क्या उपाय है, क्या उपाय करना चाहिए। कच्छपः वदति, कछुआ बोलता है, युवाम काष्ठदंडम एकम चंचवा धारयताम, युवाम तुम दोनों, एकम काष्ठदंडम एक लकड़ी के एक टुकड़े को, चंचवा धारयताम अपनी चोंच से धारण करो, अहम काष्ठदंड मध्ये, मैं काष्ठदंड मध्ये लकड़ी के डंडे के बीच में अवलंब लटक कर, वयोः तुम दोनों के पक्ष बलेन पंखों के बल से, सुखेन सरलता से, गमिष्यामि चला जाऊंगा या चलूँगा। हंसो कथयताम, हंसों ने कहा, संभवत ऐसा उपाय, यह उपाय संभव है, किंतु अत्र एकः अपायो अपि वर्तते, किंतु अत्र यहाँ एकः एक अपायो, एक हानि भी वर्तते है। आभाभ्याम नियमानम, आभाभ्याम हम दोनों के द्वारा, नियमानम ले जाए जाते हुए, ताम तुमको अवलोक देख करके, जनाः लोग किंचित वदिष्यन्ति कुछ बोलेंगे ही, यदि तुम उत्तरम दास्यसि, यदि तुम उत्तर दोगे, तदा तब मरणम निश्चितम, तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अतः तुम अत्रैव यहीं बस निवास रहो। तत्श्रुत्वा, इसको सुनकर, क्रुद्धः कूर्मः, कुपित कछुआ अवदत् बोला, किम अहम मूर्खः, क्या मैं मूर्ख हूँ, उत्तरं न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा, किंचित अपने वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूँगा, अतः अहम यथा वदामि, अतः मैं जैसा कहता हूँ, तथा युवाम कुरुतम वैसा तुम दोनों करो। एवं इस प्रकार से काष्ठ डंडे, लकड़ी के डंडे में लंबमानम लटके हुए कूर्मम कछुए को पौराह अपश्यन, लोगों ने देखा। पश्चात अधावन अवदन चाहता था, उसके पीछे दौड़े और बोले, हंघो महदाश्चर्यम, अरे बड़ा आश्चर्य है, हंसाभ्याम सह कूर्मोऽपि उड्डीयते, हंसों के साथ, इन दो हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित् वदति, कोई बोला, यदि अयम कूर्मः, यदि यह कछुआ कथमपि किसी प्रकार से निपतति गिर जाता है, तब अत्रैव यहीं पका करके खादिष्यामि, खाऊंगा। अपरः वदति, दूसरा बोला, सरस्तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, तालाब के किनारे जला करके खाऊंगा, पका करके खाऊंगा।
अन्यः कथय, दूसरा बोला, किसी अन्य ने कहा, गृहं नीत्वा भक्षिष्यामि, घर में ले जाकर के खाऊंगा। तेषां तद वचनं श्रुत्वा, तेषां के तद उन वचनम उस वचन को श्रुत्वा सुन करके कूर्मः क्रुद्धा जाता, कछुआ कुपित हो गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम, मित्रों को दिए गए वचन को विस्मृत्य भूल करके सह अवदत, वह बोला, यूयम भस्म खादत, तुम लोग खाक खाओगे, अर्थात तुम लोग भस्म खाओगे। तत्क्षणमेव, उसी क्षण, कूर्मः दंडात भूमौ पतितः, कूर्मः कछुआ दंडात डंडे से, भूमौ भूमि पर, पतितः गिर पड़ा, और ही स मारिता, और नागरिकों के द्वारा, लोगों के द्वारा उसको मार डाला गया, उसका वध कर दिया गया। अतएव उक्तम, अतः कहा गया है, सुहृदानां हितकामानां वाक्यम यो न अभिनंदति, यो जो सुहृदानां मित्रों का, हितकामानां तथा हितैषियों के, वाक्यम न अभिनंदत, जो उनके परामर्श का, उनके वचन का समर्थन नहीं करता है। स कूर्म इव दुर्बुद्धि कष्टाद विष्टो विनश्यति, सह वह, कूर्म इव कछुओं की, सह दुर्बुद्धि वह दुर्बुद्धि, कूर्म इव कछुओं की भांति, काष्टाद भ्रष्टो लकड़ी से गिरा हुआ, विनिश्चित नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार से लकड़ी से गिरकर कछुआ मारा गया, वैसे ही वह दुष्ट व्यक्ति भी मारा जाता है जो अपने मित्रों और हितैषियों के परामर्श को नहीं मानता है। अभ्यास, उच्चारण। फुल्लोत्पलम् अवलम्ब्य पक्त्वा कम्बुग्रीवः आवाभ्यां भक्षयिष्यामि उक्तवान् हृदं सुहृदां भवतभ्याम् उड्डीयते वृष्टः। एक पदेन उत्तरेत। कूर्मस्य किं नामासीत्? कम्बुग्रीवः। सरस्तीरे के आगच्छन् धीवराः। कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छति? आकाशमार्गेण। लम्बमानं कूर्मं दृष्ट्वा के अधावन्? पौराः। कहा कम प्रति कथयति इति लिखा था। कौन किससे किसने क्या कहा ये स्पष्ट करना है। अहम भवतभ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि। ये कूर्म ने अच्छा कछुए ने हंसों से कहा। कहा कथयति? कूर्मः कथयति। कम प्रति? हंसौ प्रति। अत्र कः उपायः? वक्ता हंसौ, श्रोता कूर्मः। अहम उत्तरं न दास्यामि। इस वाक्य का वक्ता कूर्मः, श्रोता हंसौ। यूयं भस्म खादत्। इस वाक्य का वक्ता कूर्मः, श्रोता पौराः। निम्नलिखित शब्द सूची में दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। हंसभ्यं सह कूर्मोऽपि उड्डीयते। अहम किंचिदपि न वदिष्यामि। या हितकामानां सुहृदां वाक्यं न अभिनन्दति। एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। अहम् आकाशमार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छामि। वयं गृहं नीत्वा कूर्मं भक्षयिष्यामः। पूर्ण वाक्यम् उत्तर देना है। कच्छपः कुत्र गन्तुम् इच्छति? कच्छपः अन्यस्मिन् सरोवरे गन्तुम् इच्छति। कच्छपः कम् उपायं वदति? कच्छपः आकाशमार्गगमनरूपी उपायं वदति। लम्बमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौरः किम् अवदन्? लम्बमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौरः अवदन्, हंहो कूर्मो उड्डीयते। कूर्मः मित्रयोः वचनं विस्मृत्य किम् अवदत्? कूर्मः मित्रयोः वचनं विस्मृत्य अवदत्, यूयं भस्म खादत्। घटनाक्रमानुसारं वाक्यानि लिखत। निम्नलिखित वाक्यों को घटनाक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। इसमें सर्वप्रथम वाक्य होगा गा वाक्य क्रमांक ग। कूर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म। फिर केचित् धीवराः सरसतीरे आगच्छन्। तीसरा वाक्य होगा वयं श्वः मत्स्यकूर्मादीन् मारिष्यामः इति धीवराः अकथयन्। चतुर्थ वाक्य है कूर्मः अन्यत्र गन्तुम् इच्छति स्म। पंचम वाक्य है कूर्मः हंसयोः सहायतया आकाशमार्गेण अगच्छत्। षष्ठम वाक्य होगा लम्बमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौरः अधावन्। सप्तम वाक्य होगा पौरः कथयन् वयं पतितं कूर्मं खादिष्यामः।
अंतिम वाक्य होगा कूर्मः आकाशपतितः पौरैः मारितश्च। यहाँ पर भी कथा दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, जिससे ये कथा बन जाएगी। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः वसन्ति स्म। तस्य वृक्षस्य कोटरे एकः सर्पः अपि अवसत्। काकानाम् अनुपस्थितौ सर्पः काकानां शिशून् खादति स्म। काकाः दुःखिताः आसन्। तेषु एकः वृद्धः काकः उपायम् अचिन्तयत्। वृक्षस्य समीपे जलाशयः आसीत्। तत्र एका राजकुमारी स्नातुं समीपे आगच्छति स्म। शिलायां स्थितं तस्याः आभरणम् आदाय एकः काकः वृक्षस्य उपरि स्थापयत्। राजसेवकः काकम् अनुसृत्य वृक्षस्य समीपम् अगच्छन्। ते तं सर्पं च अमारयन्। अतः एव उक्तम् उपायेन सर्वं सिद्ध्यति। तृतीयः पाठः स्वावलंबनम्। 65 पाठ में स्वावलंबन की शिक्षा दी गई है। कृष्णमूर्तिः श्रीकंठश्च मित्रयास्ताम्। कृष्णमूर्ति तथा श्रीकंठ मित्र थे। श्रीकंठ से पिता समृद्धः आसीत्। श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। अतः तस्य उसके भवन में सर्वविधानि सभी प्रकार की सुख साधनानि आसन्, सुख साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने, उस विशाल भवन में 43 स्तंभाः आसन्। उस विशाल भवन में 40 खंभे थे। तत्र 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः। तस्य उसके 18 प्रकोष्ठेषु कमरों में 50 गवाक्षाः झरोखे। 44 द्वाराणि 44 द्वाराणि द्वार 33 विद्युद्व्यजनानि तथा 36 पंखे चासन थे। तत्र वहाँ 10 सेवक निरंतरम कार्यं कुर्वन्ति स्म। निरंतर कार्य करते थे। परंतु कृष्णमूर्ति के माता पिता च माता और पिता निर्धन कृषक दंपति थे। तस्य गृहम् आडंबरविहीनम्। उसका गृह आडंबरविहीन साधारणं च आसीत्, साधारण था। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 वादने। एक बार श्रीकंठ तेन सह उसके साथ प्रातःकाल 9 वादने 9 बजे तस्य गृहम् अगच्छत्। उसके घर को गया। तत्र कृष्णमूर्तिः वहाँ अर्थात अपने घर में कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च तथा उसके माता पिता ने शाशक्तया यथाशक्ति अपनी सामर्थ्य अनुसार श्रीकंठस्य आतिथ्यं कुर्वन् श्रीकंठ का आतिथ्य किया। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्। इसको दृष्ट्वा देख करके श्रीकंठ ने कहा, मित्र अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। मित्र अहम मैं भवतां आपके द्वारा किए गए सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम। केवल इतना सा ही दुख है यत् कि तब गृहे तुम्हारे घर में एक भृत्ता नास्ति, एक भी सेवक नहीं है। मम सत्काराय भवतां बहु कष्टं जातम। मम मेरे सत्कार के लिए भवतां आपको बहु कष्टं जातम, बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति। मम मेरे घर में तो बहवः बहुत से कर्मकराः सेवक सन्ति हैं। तदा कृष्णमूर्ति वदत्। तब कृष्णमूर्ति ने कहा, हे मित्र ममापि 8 कर्मकराः सन्ति। मेरे भी 8 सेवक हैं। ते च 2 पादौ। वे हैं 2 पैर, 2 हस्तौ, 2 हाथ, 2 नेत्रे, 2 नेत्र, 2 श्रोत्रे, 2 कान। एते प्रतिक्षणं मम सहायकाः। ये प्रतिक्षण मेरे सहायक हैं। किंतु तब तुम्हारे भृत्यः सेवक सदैव सर्वत्र च उपस्थितः भवितुं न शक्नुवन्ति। सदैव सर्वत्र उपस्थित होने में समर्थ नहीं है। तुम तो स्वकार्याय भृत्याधीना। तुम तो अपने कार्य के लिए अपने सेवकों के अधीन हो।
यदा यदा ते अनुपस्थितः, जब जब वे अनुपस्थित हो जाते हैं, तदा तदा तुम कष्टम अनुभवति, तब तब तुम कष्ट अनुभव करते हो। स्वावलंबने तो सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबन में तो सदैव सुख ही है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं है या कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठः अवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र हे मित्र, तब वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारे वचनों को सुनकर के मेरे मन में महती प्रसन्नता जाता, अत्यंत प्रसन्नता उत्पन्न हुई है। अधुना अब मैं भी स्वकार्याणि, अपने कार्यों को स्वयं ही कर्तुम् इच्छामि, करना चाहता हूँ। भवतु, अच्छा, 12:30 12:30 बज गया है। साम्प्रतं गृहं चलामि, अब मैं घर चलता हूँ। अभ्यास कार्य। उच्चारणं करोतु, उच्चारण करें। विंशतिः, विंशतिः अर्थात 20, द्वाविंशतिः अर्थात 22, चतुर्विंशतिः अर्थात 24, पंचविंशतिः अर्थात 25, अष्टाविंशतिः अर्थात 28, नवविंशतिः अर्थात 29, त्रिशत 30, द्वात्रिंशत 32, त्रिस्त्रिंशत 33, चतुस्त्रिंशत 34, अष्टात्रिंशत 38, नवत्रिंशत 39, चत्वारिंशत् 40, द्विचत्वारिंशत् 42, त्रिश्चत्वारिंशत् 43, चतुश्चत्वारिंशत् 44, सप्तचत्वारिंशत् 47, पंचाशत् 50। प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कस्य भवने सर्वविधानि सुखसाधनानि आसन्, श्रीकण्ठस्य भवने सर्वविधानि सुखसाधनानि आसन्। कस्य गृहे कोऽपि भृत्यः न आसीत्, कृष्णमूर्तेः गृहे कोऽपि भृत्यः न आसीत् या न अस्ति। श्रीकण्ठस्य आतिथ्यं के अकुर्वन्, कृष्णमूर्तिः तस्य मातापिता च श्रीकण्ठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। सर्वदा कुत्र सुखं, सर्वदा स्वावलम्बने सुखम्। श्रीकण्ठः कृष्णमूर्तेः गृहं कदा अगच्छत्, श्रीकण्ठः कृष्णमूर्तेः गृहं प्रातः 9 अगच्छत्। कृष्णमूर्तेः कति कर्मकराः सन्ति, कृष्णमूर्तेः 8 कर्मकराः सन्ति। यहाँ पर चित्र दिए गए हैं, इनकी गणना करके संख्यावाचक शब्दों को लिखना है। 18, 21, 25, 37, चतुर्विंशतिः, 33, 28, 28, 27, 27, 28, 27, 30, 30, 31, 31, 24, चतुर्विंशतिः, 40, 44, 50, 50। चित्तम दृष्टा मंजूषातः, निम्नलिखित चित्र को देख करके दिए गए शब्दों की सहायता से इनका वर्णन करना है। एषः कृषकः क्षेत्रं कर्षति, एतौ कृषकौ खननकार्यं कुरुतः, कृषकाः धान्यं रोपयन्ति। दिए गए समय को संस्कृत में बताना है। 7 बजे सप्तवादनम, 2:30 बजे 2:30, 11 बजे 11:15, 4:30 बजे 4:15, 1:30 बजे 1:30, 5 बजे पंचवादनम, 3:30 बजे 3:30, 9 बजे 9:00, 12:30, 12:30, 8 8:00, 7:30, 7:30। यहाँ पर भी रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। षड् ऋतवः भवन्ति, मासाः 12 भवन्ति, एकस्मिन् मासे 30 अथवा 31 दिवसाः भवन्ति। फरवरी मासे सामान्यतः 28 दिनानि भवन्ति। मम शरीरे 2 हस्तौ स्तः।